मैंने कुरान करीम से एक आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से खिताब करता है, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों से अल्लाह ताला खिताब करता है। अल्लाह ने किसी मुल्क का तज़किरा नहीं किया, ये नहीं कहा कि यही पाकिस्तान वालों, हिंदुस्तान वालों, फिर ये भी नहीं कहा कि आए इस्लाम वालों। ईमान वालों से अल्लाह ताला खिताब करता है कि आए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो। और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ईमान हम और आप समझते हैं किसे? ईमान का मतलब हर वो चीज होता है जिस पर हमारा अकीदा होता है, जिसको हम मानते कि ये अल्लाह की तरफ से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं कि ऐ रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मन असअदुन्नासी बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, खुश नसीब लोग कौन होंगे जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी, आप उनके लिए सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह ये हमारी उम्मत है, ये हमारी उम्मत है, आप उम्मती उम्मती कहेंगे, अल्लाह से सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। तो वो कौन से खुश नसीब लोग होंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया। हम और आप ये कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, हम खुश नसीब है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है, लेकिन सबसे बढ़कर खुश नसीब वो लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि ये हमारी उम्मती। तो कौन से लोग होंगे? वो ईमान वाले होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा, आए अबू हुरैरा मुझे यकीन था, लिमा रअयतु मिन इर्सिका अल हदीस, मुझे मालूम था कि सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे, इसलिए कि तुम्हें हदीस सीखने की तलब है, इसलिए कि तुम हदीस सीखना चाहते हो, इसलिए कि तुम मसला सीखना चाहते हो। मसला सीखने के लिए उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। हमारी और आपकी तरह नहीं कि किसी की ज़बान से कुछ बात निकल जाए, फिसल जाए, हम उन्हीं पर एतराज करने लगे, उन्हीं पर ऑब्जेक्शन करने लगे, हम सवाल खड़ा कर दें, हम लड़ाई मार कर दें। मेरे प्यारे साथी, उस वक्त जज्बा लोगों का ऐसा था कि वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, पूछा करते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि खुश नसीब लोग वो होंगे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, खुश नसीब लोग वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। वैसे कलमा पढ़ने वाले बहुत से मजहब के लोग मिल जाएंगे, ईसाइयत में भी कलमा है, वो भी मानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं। हिंदू धर्म तो यहाँ तक कहता है, वेद यहाँ तक कहते कि कम ब्रह्मा द्वितीयो नास्य निहिनये नास्ति नास्य किंचन, ओ ब्रह्मा जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने इंसान को सबसे पहले कायनात को जब बनाना शुरू किया, दुनिया को बनाना शुरू किया, तो पानी पैदा किया, पानी में नुत्फा डाला, फिर नुत्फे से अंडे बनाए और अंडे के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा से जन्नत, दूसरी टुकड़ा से आसमान और ज़मीन, इन तमाम चीज़ें पैदा किए। फिर ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, अपने रान से क्षत्रियों को पैदा किया।
अपने बाजुओं से क्षत्रियों को, अपने रान से वैश्य को और अपने पैर से शूद्रों को पैदा किया। उनकी किताब के अनुसार ब्रह्मा ही ने दुनिया को बनाया। वो खुद ये कहता है कि ब्रह्मा एक ही है। कुरान अगर इस चीज़ को कह दे कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप उम्मतियों से कह दीजिए, आप अपने साहबा से कह दीजिए कि कायनात को बनाने वाला, इंसान को पैदा करने वाला एक है, तो गलत माना जाएगा। लेकिन वेद ये कहती है कि ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक ही है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, उनके मतलब को समझा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अल्लाह के अलावा भी माबूद है। मैं इनका तर्जुमा ये कर रहा हूं। आप बोलिए क्यों? माबूद कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, पूजा पाठ जिसकी हो, हर वो चीज़ चाहे अल्लाह के बनाए हुए हो या इंसान के बनाए हुए हो, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ अगर कोई इंसान चांद सूरज की इबादत करता है, चांद सूरज के सामने सर झुकाता है, तो वो भी एक तरह के माबूद है। अगर इंसान के बनाई हुई चीज़, अगर कोई इंसान उसके सामने सर झुकाता है, कुछ उससे मांगता है, तो वो भी माबूद है। लेकिन माबूद बरहक नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा होगा, उसका मतलब को समझा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ इंसानों, ऐ मोमिनों, जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो। और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम ईमान लेके आ गए, अब अल्लाह ताला से डरना है। कैसे डरना है? हम लोगों के मजमे में है, हमने लोगों के सामने लोगों को दिखलाने के लिए कुछ अच्छा अमल कर दिया, हमने लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम कुछ नेक अमल कर लिया, हमने लोगों से अच्छी बात कह दी, हमने फला के सामने फला की तारीफ कर दी, फिर दूसरों के सामने जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को दिखलाने के लिए हम अच्छे से अच्छे अमल किया करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते तो बुरे अमल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों की पहचान ये है कि जब लोगों के सामने रहे तब भी अच्छा अमल करें, और जब तन्हाई में रहे तो भी अच्छा अमल करें। मेरे प्यारे साथ